नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चैतन्य बघेल को लेकर ये बड़ी खबर, जहां अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चैतन्य बघेल को आज ईओडब्ल्यू कर सकती है गिरफ्तार। कोर्ट में दाखिल की प्रोडक्शन वारंट के लिए याचिका और अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की तैयारियां तेज कर ली हैं। वहीं जमानत खारिज होने के बाद से अब आगे की सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है चैतन्य बघेल और याचिका उन्होंने लगाई थी अग्रिम जमानत की, जिसे अब कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। और अब कहा यह जा रहा है कि जल्द गिरफ्तारी उनकी हो सकती है या फिर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें फिलहाल वो जेल में बंद हैं और चैतन्य बघेल को आज ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्रिम जमानत याचिका जो उनकी थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है, कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका लगा रखी थी कोर्ट में, और अब जो है क्योंकि कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, तो अभी कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ईओडब्ल्यू उनकी गिरफ्तारी कर सकती है जल्द ही, क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि इस मामले में यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ते हुए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो चैतन्य बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, उसे कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। और अब उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, जिसे लेकर ईओडब्ल्यू अब उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि फिलहाल वो जेल में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूरी कार्रवाई उन पर चल रही है। और अब ऐसे में एक और बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अंकुश, क्या है जानकारी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। दरअसल शराब मामले में चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद उनकी रिमांड मांगी थी। रिमांड के बाद अगली पेशी में उनको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था। एक बार फिर से अब चूंकि ये इस पूरे मामले की जांच, जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है 3200 करोड़ का, उसकी जांच ईडी के अलावा छत्तीसगढ़ की जो बड़ी एजेंसी है एसीबी और ईओडब्ल्यू, ये भी इसकी जांच कर रही है। ऐसे में एसीबी और ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को चैतन्य बघेल की तरफ से एक अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। अग्रिम जमानत याचिका में उनको कहा गया था, बहुत सारे कारण बताए गए थे, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। क्योंकि इसके पहले भी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई गई थी, वहां से भी वो खारिज हो गई थी। अब जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है, तो ईओडब्ल्यू और एसीबी ने भी प्रोडक्शन वारंट जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट से अनुमति मांगी है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी को भी पूछताछ करनी है। ऐसे में प्रोडक्शन वारंट के आधार पर जो न्यायालय है उनसे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी गई है। चूंकि रिमांड का फैसला आज सुनवाई है और आज सुनवाई के बाद अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ईओडब्ल्यू और एसीबी को ये रिमांड देनी है या नहीं देनी है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर एसीबी को रिमांड मिलती है तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि चैतन्य बघेल की मुश्किलें जो है, अगर वो ईडी की कार्रवाई से बचते हैं तो ईओडब्ल्यू में वो फंसते हुए दिखाई देंगे। और अभी तो यही कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती है। ठीक है, आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।